नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देवशयनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से जाके पूछते हैं, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इसके करने से क्या फल मिलता है और इस एकादशी के पालन करने की विधि क्या है। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा देख के भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। जैसा कि आप जानते हैं, नारद मुनि लोक कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन नारद मुनि विचरण करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे, हे पिताश्री, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार ये जीवों का उद्धार कर सकती है। नारद मुनि का प्रश्न सुन ब्रह्मा जी बोले, प्रिय पुत्र, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग के समय में पृथ्वी में सूर्यवंश के अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण राजा मानधाता राजा राज्य करते थे। एक समय मानधाता के राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा दुखी थी और भूख प्यासे व्याकुल थी। हवन आदि शुभ कार्य भी बंद हो गए थे। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। इस चिंता से व्यतीत होकर वह वन की ओर चले जाते हैं। वन में भटकते भटकते वह राजा अंगिरा के आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम में पहुँच के वे ऋषि से बोलते हैं, हे ऋषि, मैं आपके शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। प्रजा कहती है, राजा के पापों से प्रजा को दुख प्राप्त होता है, परंतु मैंने अपने जीवन काल में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देख के बताएं कि मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। तब अंगिरा ऋषि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म माना गया है, परंतु आपके राज्य में इन दिनों एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यदि आप उसे मार देते हैं तो आपके राज्य पे आया हुआ दोष और संकट दूर हो जाएगा और आपकी प्रजा सुखी हो जाएगी। तपस्वी शूद्र को नहीं मार सकता। तब राजा मानधाता बोले, ऋषिवर, मैं एक निरपराध, आप इस कष्ट से छुटकारा पाने का कोई और सुगम उपाय बताएं। ऋषि अंगिरा बोले, सुगम उपाय कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी आ रही है। आप इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें, जिसके प्रभाव से चतुर्मास तक आपके राज्य में वर्षा होगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि अंगिरा की बात सुन राजा मानधाता ने प्रणाम कर अपने राज्य की ओर लौट गए और अपने प्रजा के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप के राज्य में चतुर्मास तक घनघोर वर्षा होती रही। साथ ही साथ राजा के और प्रजा के सारे कष्ट दूर हो गए। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, यह व्रत समस्त जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार इस एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि विष्णु अन्य देवताओं के साथ 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। इसीलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य, यज्ञ आदि नहीं किए जाते हैं।
जय श्री हरि विष्णु।